पहाड़ों के बीच बसा सुखपुर नाम का एक छोटा और शांत गांव था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, लेकिन कुछ लोगों के लालच ने गांव की शांति छीन ली थी। इनमें सबसे बड़ा था सरपंच और उसका साथी कल्लू। दूसरी तरफ दो सच्चे दोस्त थे, रामू और धन्नू। कल्लू, क्या तुमने सुना है? हमारे गांव के पास की नदी में कोई पुरानी मूर्ति मिली है। सुना है कि वो बहुत पुरानी है और उसमें कुछ खास है। हाँ सरपंच जी, मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि बहुत ही रहस्यमयी है। कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। रहस्य वस्य कुछ नहीं होता। ये सब बस लोगों के मन का भय है। लोग को डराकर उसे छुपाना चाहते हैं ताकि कोई उसकी कीमत का पता न लगा सके। पर सरपंच जी, मैंने सुना है कि जो भी उसके पास जाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब हादसा होता है। गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि उसके पास जाने से रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे लगता है कि उसकी कीमत बहुत होगी, शायद लाखों में। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो क्या आप उसे लेने का सोच रहे हैं? हाँ, आज रात हम उसे उठा लाएंगे। जो भी होगा मैं देख लूंगा। ये गांव वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। गांव में सरपंच की बातें सबने सुनी। रामू और धन्नू को भी यह बात पता चली। दोनों दोस्त चौपाल में बैठे और उन्हें गांव के भविष्य की चिंता सताने लगी। रामू, तुमने सरपंच और कल्लू की बातें सुनी। लगता है वो उस रहस्यमयी मूर्ति को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हाँ धन्नू, मुझे भी पता चला है। ये लोग अपनी लालच में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उससे गांव पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। मुझे चिंता है कि उनकी यह हरकत गांव को किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे पुरखे कहते थे कि उस मूर्ति को कभी मत छूना। अगर वो सचमुच रहस्यमयी है और उसमें कोई बुरी शक्ति है तो इन लोगों की वजह से पूरे गांव को नुकसान हो सकता है। सच कह रहे हो। अगर हम चुप रहे तो कल को वे गांव की हर चीज बेच देंगे। पहले हमारी जमीनें, फिर हमारी परंपराएं। हमें कुछ करना होगा। हम उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। मुझे पता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो, हम इस बारे में साधु बाबा से बात करेंगे। शायद वो हमारी मदद कर सकें। वो गांव के हर व्यक्ति की मदद करते हैं और उन्हें इन चीजों के बारे में बहुत ज्ञान भी है। ठीक है, हम अभी चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। गांव के बाहर एक साधु बाबा का आश्रम था। वो गांव के लोगों की मदद करते थे। रामू और धन्नू उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि साधु बाबा ही उन्हें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। बाबा जी प्रणाम। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हम बहुत परेशान हैं। आओ बालक, मैं सब अच्छी तरह जानता हूं। हमारे गांव में लालच की आग धीरे धीरे फैल रही है। अगर इस आग को समय रहते रोका न गया तो यह हम सबकी शांति और सुख समृद्धि को निगल जाएगी। बाबा जी, आपको कैसे पता? सरपंच और कल्लू उस रहस्यमयी मूर्ति के पीछे पड़े हैं। हमें यह चिंता है कि उनकी लालच कहीं पूरे गांव पर कोई मुसीबत न ले आए। लालच की आग कभी नहीं बुझती। वह इंसान को अंधा कर देती है। उन्हें उस मूर्ति से दूर रहना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। वह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो बाबा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम राजा के पास जाएं? नहीं, अभी नहीं। पहले उन्हें अपनी गलती का एहसास होने दो। जब तक इंसान खुद अपनी गलती नहीं पहचानता, तब तक कोई भी उसे सही रास्ते पर नहीं ला सकता। पर बाबा, अगर वे आज रात मूर्ति उठा ले गए तो क्या होगा? चिंता मत करो बालक, प्रकृति अपनी रक्षा खुद करती है। तुम दोनों बस अपनी सच्चाई पर कायम रहना और उस पर विश्वास रखना। रात के समय सरपंच और कल्लू ने अपनी लालच को पूरा करने के लिए मूर्ति लेने की योजना बनाई। दोनों दबे पांव नदी के किनारे पहुंचे। सरपंच जी, मुझे बहुत घबराहट लग रहा है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। ये रात तो और भी डरावनी लग रही है।
अरे डरने की क्या बात है, जब तक मैं हूं तुम चिंता मत करो। देखो वो रही मूर्ति, एकदम वैसी ही जैसी मैंने सोची थी। सरपंच जी, ये मूर्ति तो बहुत बड़ी है, इसे हम कैसे उठाएंगे? मुझे लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे। अरे तुम सिर्फ इसे हिलाओ, हम इसे खींचकर नदी से बाहर निकालेंगे। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हमें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। जैसे ही वे मूर्ति को हाथ लगाते हैं, चारों ओर अचानक तेज हवा चलने लगती है। पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? मैंने कहा था सरपंच जी, ये मूर्ति में कुछ रहस्य छुपा है, हमें वापस चलना चाहिए। साधु बाबा भी कह रहे थे कि इससे दूर रहना चाहिए। नहीं, हम इतनी दूर आए हैं, हम इसे लेकर ही जाएंगे। मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा, इसे लेकर ही जाऊंगा। वे दोबारा मूर्ति को उठाने की कोशिश करते हैं। इस बार हवा और भी तेज हो जाती है और एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। रामू और धन्नू ने सरपंच और कल्लू को रात में नदी की तरफ जाते हुए देख लिया था। दोनों को बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं वे मूर्ति के साथ कोई अनर्थ न कर दें। धन्नू उठो, मुझे लगता है वो दोनों नदी की तरफ गए हैं। कौन? सरपंच और कल्लू? क्या वे सच में मूर्ति लेने गए हैं? हाँ, मुझे लगता है वो लोग मूर्ति के पास गए हैं। हमें कुछ करना होगा। साधु बाबा ने कहा था कि प्रकृति अपनी रक्षा खुद करती है, लेकिन अगर कुछ अनर्थ हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए? लेकिन अगर उन्होंने हमें देख लिया तो क्या हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साधु बाबा ने भी तो कहा था कि सच्चाई पर कायम रहना। ठीक है, चलो हम उनके पीछे चलते हैं। हमें कम से कम यह देखना होगा कि वो कर क्या रहे हैं। अगर सच में कुछ गलत हुआ तो हमें ही गांव को बचाना होगा। चलो, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगले दिन गांव के कुछ लोग राजा बलदेव के दरबार में अपनी समस्या लेकर गए। उन्हें लगा कि सिर्फ राजा ही उनकी मदद कर सकते हैं, खासकर तब जब गांव में रहस्यमयी चीजें होने लगी थीं। क्या हुआ? इतनी सुबह मेरे दरबार में क्यों आए हो? जरूर कोई खास वजह होगी। महाराज जी, हमें न्याय चाहिए। हमारे गांव में सरपंच ने गांव के लोगों को परेशान कर रखा है। वो हर किसी की जमीन हड़प रहा है और अब तो उसने गांव की शांति भी भंग कर दी है। हाँ महाराज, उसने कई लोगों की जमीनें धोखे से अपने नाम करवा ली हैं। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो वह उसे धमकी देता है और अब तो गांव में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। क्या यह सच है? क्या सरपंच इतना गिर गया है कि वह अपने गांव के लोगों को ही परेशान कर रहा है? महाराज, हमने भी कुछ ऐसी अफवाहें सुनी हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कि यह मूर्ति वाली बात कितनी सच है। महाराज, हमारे पास सबूत है। हमारी जमीन के कागजात वह भी उसने छीन लिए हैं। हमें पता है कि वह और उसके साथी गांव के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने गांव की रहस्यमयी मूर्ति को उठाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मेरे सिपाही अभी गांव जाकर सरपंच को दरबार में पेश करेंगे। अगर यह बात सच निकली तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें न्याय दिलाएंगे। रामू और धन्नू को पता चला कि सरपंच और कल्लू ने मूर्ति को हिलाया है और उसके बाद गांव में अजीब चीजें हो रही हैं। वे दोनों इस बारे में और जानने के लिए नदी के पास गए। धन्नू, मुझे लगता है सरपंच और कल्लू ने मूर्ति को हिलाया है। सुबह से ही गांव में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। हवा तेज चल रही है और मौसम भी अजीब सा हो गया है। हाँ रामू, साधु बाबा की बात सही थी। उस मूर्ति में सच में कोई शक्ति है। मुझे लगता है कि सरपंच और कल्लू ने कुछ गड़बड़ की है। हाँ, और मुझे यह भी पता चला है कि वे मूर्ति को उठाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। अगर वे सफल हो गए तो पता नहीं क्या होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अब कुछ करना होगा। अब हमें राजा से मदद मांगनी चाहिए। केवल वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। ठीक है,
हम गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और सीधे राजा के पास जाएंगे। हमें उन्हें सारी बात बतानी होगी और यह भी बताना होगा कि सरपंच और कल्लू क्या कर रहे हैं। हाँ चलो, अब हमारे पास समय नहीं है, हमें यह काम जल्दी करना होगा। चलो। तभी साधु बाबा गांव वालों के बीच पहुंचे और उन्हें मूर्ति के रहस्य के बारे में समझाया। उनकी गंभीर बातें सुनकर गांव के लोग और भी घबरा गए। डर उनके चेहरों पर साफ झलकने लगा। बालक, तुम सब डरे हुए हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है जो गांव की रक्षा करती है। बाबा जी, हमें भी यही लगता है। सरपंच और कल्लू उस मूर्ति के पीछे पड़े हैं। हमें चिंता है कि वे गांव को खतरे में डाल देंगे। लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जो कोई भी इस मूर्ति को लालच से देखता है, उसकी सारी धन दौलत चली जाती है और वह हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। तो क्या सरपंच और कल्लू ने मूर्ति को छुआ है? उन्होंने उस रहस्यमयी मूर्ति को छूने की गलती की है। अब प्रकृति अपनी शक्ति स्वयं दिखाएगी। जो बोया है वही उन्हें काटना पड़ेगा। उनकी लालच ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा बनेगी और बहुत जल्द उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा। पर बाबा, क्या हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? अगर हम अब कदम नहीं उठाएंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हमें सच बोलने का साहस करना होगा और राजा को सब कुछ बताना चाहिए ताकि गांव सुरक्षित रह सके। हाँ, तुम्हें यह सब राजा को बताना चाहिए, और वह भी बिना किसी डर के। याद रखना, सच्चाई को छिपाना सबसे बड़ी गलती होती है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। राजा के सामने सच बोलो, क्योंकि सत्य की ताकत सबसे बड़ी ढाल है। ठीक है बाबा, हम आज ही राजा के पास जाएंगे। गांव वालों ने राजा को सारी बात बता दी थी। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को सरपंच और कल्लू को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सरपंच कल्लू, तुम्हें तुरंत राजा के दरबार में पेश होना है। तुम पर गांव की शांति भंग करने और लोगों को परेशान करने का आरोप है। सिपाही जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे बारे में कुछ भी बक रहे हैं। सिपाही जी, ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने ही गांव की रहस्यमयी मूर्ति को उठाकर उसे बेचने की कोशिश की थी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ उसे देखने गए थे। हमारा उसे लेने का कोई इरादा नहीं था। झूठ मत बोलो, राजा को सब कुछ पता है। तुम लोगों ने लालच में आकर गांव को खतरे में डाला। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। ये सब उसी मूर्ति की वजह से हुआ है। उसने मुझसे मेरी खुशी, मेरा चैन, सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। चलो, अब तुम्हें राजा के दरबार में ही अपनी सफाई देनी होगी। गांव में फिर से शांति आ गई थी। सरपंच और कल्लू के पकड़े जाने के बाद गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। धन्नू, देखो गांव में कितनी शांति है। सरपंच और कल्लू के डर से लोग कभी खुलकर हंस भी नहीं पाते थे। अब लगता है कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया है। हाँ रामू, साधु बाबा की बात सही थी। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। देखो, उन लोगों ने अपनी लालच की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, अपनी इज्जत भी और अपनी जगह भी। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हम दोनों ने मिलकर गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया, जो शायद उनके लालच के कारण आने वाली थी। यह हम दोनों की नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत है। जब सब मिलकर एक साथ खड़े हुए तो लालच हार गया और सच्चाई की जीत हुई। अब हमें राजा के दरबार में जाना है। हमें उन्हें सारी बात बतानी होगी और उन्हें गांव में हुई घटनाओं के बारे में सब कुछ बताना होगा। हाँ चलो, अब हम बिना किसी डर के जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि राजा हमारी बात सुनेंगे और हमें न्याय मिलेगा। चलो।
राजा ने सरपंच और कल्लू को उनके बुरे कर्मों के लिए सजा दी। उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान करते हुए रामू और धन्नू को इनाम दिया। सरपंच, तुमने अपने लालच के कारण गांव को खतरे में डाला। तुमने लोगों को धोखा दिया और उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश की। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और गांव में भय का माहौल बनाया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ। उस मूर्ति के लालच में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ महाराज जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने सोचा था कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमारी इस हरकत से पूरे गांव को कितना नुकसान हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ करने योग्य नहीं है। तुम्हारे कर्मों के कारण गांव में डर का माहौल बन गया था। इसलिए सरपंच और कल्लू को गांव से निकाल दिया जाए। आज से तुम इस गांव में कभी नहीं आओगे। तुम्हें अपना जीवन मेहनत और ईमानदारी से बिताना होगा। जैसा हुक्म महाराज। राजा की बात सुनते ही सिपाही सरपंच और कल्लू को दरबार से बाहर ले जाते हैं। रामू और धन्नू, तुम दोनों ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से गांव को बचाया। आज से तुम दोनों को गांव की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाता है। तुम दोनों गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाओगे और उन्हें यह भी सिखाओगे कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद महाराज। हम अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। लालच एक ऐसी बुराई है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सरपंच और कल्लू को उनकी लालच का फल मिला और रामू और धन्नू को उनकी सच्चाई का इनाम मिला।